हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पहाड़न बनिया। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं। आज जा रहे हैं, हमारा गोवा में सेकंड डे है। हम जा रहे हैं अगवाड़ा फोर्ट। तो यहाँ मेरी बेटी भी रेडी हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और रूम की हालत देख लीजिए कितनी बेकार हो रखी है, क्योंकि जब हमें तैयार होकर कहीं जाना होता है तो हम रूम नहीं देखते, बस अपना जो हमें तैयार होना है हम तैयार हुए, उसके बाद देखते हैं चलो बाहर का व्यू। तो ये हमारे कॉटेज का बाहर का व्यू है मॉर्निंग का, कितना सुंदर लग रहा है। ये सारे कॉटेज अभी कोई भी उठा नहीं है, हम इसलिए जल्दी जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दिन में स्किन जल जाती है। तो हमारा सोचना यह है कि मॉर्निंग में 11 बजे तक आप जहाँ तक घूम के आ सकते हैं घूम के आ जाइए, या दोपहर में यानी 4 बजे तक अपने रूम में आराम कीजिए। तो ये हमारी बाहर स्कूटी पार्किंग में लगी है। गोवा में अगर आप लोग ट्रिप में आओ तो स्कूटी में इंजॉय कीजिए। स्कूटी में एक अलग मज़ा आता है। गाड़ी वगैरह भी जो लेता है ले ले, लेकिन जो मज़ा स्कूटी में आता है वो मज़ा कार वगैरह में, कैब वगैरह में नहीं आता है। तो हमने स्कूटी रेंट पे ले रखी है। हम पूरा गोवा स्कूटी में ही घूम रहे हैं। तो यहाँ पर रेंट पे स्कूटी मिल जाती है हर सीजन में, मतलब मंथ में अलग अलग रेट होता है। दिसंबर में कुछ स्कूटी का रेट बहुत काफ़ी हाई चला जाता है। फिर हम पहुँच गए ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हम अपने होटल से जल्दी निकल गए थे। ऑन द वे हमें जो रेस्टोरेंट दिखा था हम वहाँ पहुँच गए। तो हमने ऑर्डर किया। हमने अपनी बेटी से पूछा, बेटी आप क्या खाओगे? तो उसने बोला फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि उसको फ्रेंच फ्राइज़ ही पसंद है। पराठा वगैरह तो मॉर्निंग में नहीं खाया इसने, तो हमने इसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर कर दिए। उसके बाद मैंने अपने लिए ऑर्डर किया साउथ इंडियन में मैंने अपने लिए मंगाया बड़ा सांभर, क्योंकि मेरे को बड़ा सांभर ही पसंद है। वैसे चाइनीज़ फूड भी मैं पसंद करती हूँ, बट मैंने समझा कि साउथ इंडियन ज़्यादा प्रीफर किया मैंने अपने लिए। तो फिर उसके बाद इन्होंने अपने लिए ऑर्डर कर दिया पोहा, और उन्होंने अपने लिए मंगा ली थी फ्रेंच राइस। तो हमने यहाँ से फटाफट ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकल गए थे अगवाड़ा फोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ की टाइमिंग 9:30 थी। 9:30 पर वो ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद ज़्यादा धूप हो जाती तो आप प्रॉपर घूम नहीं पाते, इसलिए हमारी कोशिश ये थी कि हम जल्दी वहाँ पहुँच जाए। हम फिर वहाँ फटाफट निकले यहाँ से ब्रेकफास्ट करके। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से निकले, और मेरी बेटी, जैसा आप लोग देख रहे हो, फ्रेंच फ्राइज़ बहुत शौक से खा रही है, क्योंकि इसने अपनी पसंद से मंगाया था, तो ये बहुत शौक से खा रही थी। उसके बाद हम निकल गए अपना अगवाड़ा फोर्ट के लिए। तो यहाँ रूट देख रहे हो आप कितना सुंदर लग रहा है। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, रोड बिल्कुल खाली मिल रहा था हमें। फिर ऑन द वे फॉरेस्ट व्यू आया है, जैसे कि पहाड़ों में होता है, होटल वगैरह होते हैं मेन रोड पे ही। तो ये भी वही बहुत सुंदर था। फिर यहाँ से हम फटाफट गए। ऊपर नीचे पहाड़ है तो बिल्कुल गाँव की याद आ गई थी, गाँव में जैसा होता है। ये आ गया बोटिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या होता है, आपको नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा की तरफ ले जाते हैं बोटिंग में, एंजॉय कराते कराते बोटिंग में ही खाना खिलाते हैं, बट पूरा दिन लग जाता है बच्चे के साथ। मतलब ये वाली बोटिंग राइड कंफर्टेबल भी नहीं है, क्योंकि बच्चा पूरा दिन आपका बोट में नहीं बैठ सकता, आपको परेशान करेगा, इसलिए हम नहीं गए यहाँ से। फिर हम गए सीधा अगवाड़ा फोर्ट पहुँच गए। और पहले आपके यहाँ पर स्कूटी पार्किंग के चार्जेस लगेंगे, जो कि 30 रुपीज़ है। तो 30-50 है मोस्टली हर जगह। तो हमने स्कूटी पार्किंग के पे करे। उसके बाद आप मार्केट देख रहे हो जैसा कि, तो यहाँ खाने पीने के स्टॉल भी लगे हैं, बाकी कैप वगैरह की शॉप वगैरह भी है, थोड़े कपड़े वगैरह की शॉप है। मतलब शॉप वगैरह सब जगह मार्केट सेम है, सबका सेम ही रेट है। उसके बाद हमने अपनी स्कूटी पार्क करी। स्कूटी पार्क करने के बाद हम पहुँचे सीधा टिकट काउंटर पे। तो अभी यहाँ भीड़ नहीं है, क्योंकि अब हम बहुत जल्दी आ गए, बिल्कुल 9:30 में ही। उसके बाद भीड़ स्टार्ट हो जाएगी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर पे आप किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, किसी भी तरीके से पे करने के बाद हमने यहाँ अपनी टिकट ली, और फिर हम चल दिए सीधा फोर्ट की साइड। हम बिल्कुल ओपन वाले टाइम पे आ गए, तो इसलिए हमें बिल्कुल टिकट काउंटर बिल्कुल खाली मिला है। उसके बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम अगवाड़ा फोर्ट में एंट्री कर चुके हैं। तो यहाँ की हिस्ट्री को देख के तो ऐसा याद आ रहा है जैसे कि हमारे दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार वगैरह है, सेम वैसी है। इसकी भी एक अलग अपनी हिस्ट्री है, तो वो भी बताएंगे। तो इसका व्यू भी देख लो आप, बहुत सुंदर है बाहर से। अगवाड़ा फोर्ट जो है आपके टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है, मतलब यहाँ टूरिस्ट ही घूमने आते हैं। इसकी टाइमिंग जो है 9:30 to 6 o'clock है, और आप इसे पूरे वीक में कभी भी घूम सकते हो। ये 7 डेज़ का ओपन रहता है, और इसका इस्तेमाल कहते हैं जेल के रूप में किया जाता था पहले। एंट्री चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है, केवल 30 रुपये लगे हैं। उसके बाद हम अंदर एंट्री कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर लोग अपनी फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं, और यहाँ हिस्ट्री वगैरह लगी हुई है, जैसा कि वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। कहा जाता है ये जो किला है पुर्तगालियों का वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, और ये एक लैटराइट पत्थर से बना हुआ है। तो हम पहुँच चुके हैं अंदर, जैसा कि हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ से समुद्र व्यू भी बहुत बढ़िया लगता है और दिखता भी है। तो मैं अपनी बेटी को समझा रही, बेटा चलो ऊपर चलो। तो अंदर एंट्री करने के बाद मुझे पता चला कि बहुत ही बड़ा है। तो हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ से आपको समुद्र व्यू भी दिखाएंगे, समुद्र व्यू बहुत सुंदर है। और यहाँ से आपको बोट वगैरह भी दिखेगी, जो मैंने आपको वेट पॉइंट बताया था, इधर से होकर जाती है नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा। तो ये हम घूम रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ हमने फ़ोटो वगैरह भी खिंचाई, एंजॉय वगैरह भी करा। आप यहाँ से देखो, समुद्र व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो
काफ़ी लोग यहीं पर फ़ोटो वगैरह भी खिंचा रहे थे और व्यू वगैरह भी देख रहे थे। ये देखने के बाद हम यहाँ से निकल गए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, स्किन पूरी जल रही थी। तो ज़्यादा लेट आओगे तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते गर्मी में से, बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए कैंडोलिम बीच के लिए, क्योंकि इस अगवाड़ा फोर्ट के बहुत ही नियर था। तो हमने सोचा कैंडोलिम बीच भी देख के चले। तो ये यहाँ का रूट है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर व्यू है हर जगह का रोड का। तो हम अपना निकल गए, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही है। चलो फटाफट पहुंचते हैं कैंडोलिम बीच। तो यहाँ मार्केट वगैरह सब सेम है, मतलब आपको हर जगह चारों तरफ वही मार्केट, होटल्स वगैरह वही दिखाई देंगे। यहाँ पर जो 3-4 चीज़ें फेमस है, बिल्कुल एक ड्रेस की शॉप वगैरह बहुत ज़्यादा है, टैटूज़ की शॉप वगैरह बहुत ज़्यादा है, फिर आपके स्लीपर्स वगैरह हो गई और होटल्स वगैरह हैं बहुत ज़्यादा है। मतलब ड्रेसेस तो आपको 2-3 दुकान छोड़ के तुरंत मिलती रहेगी। उसके बाद हम पहुँच गए कैंडोलिम बीच, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हमने स्कूटी कर दी यहाँ पार, चलिए फटाफट चलते। तो सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम पे अगर आप सैंड पे पैर रखते हैं तो सैंड बहुत गर्म होती है, मतलब आप नंगे पैर नहीं चल सकते। फाइनली हम पहुंच गए हैं कैंडोलिम बीच, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ सैक वगैरह भी हैं। तो दिन में सैक के चार्जेस अलग लगते हैं, जैसे अगर बैठते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ गुन्नू को बिठा दिया है सैंड पे, क्योंकि ये जहाँ भी जा रही थी बीचेस वगैरह में, तो ये बीचेस वगैरह में कम एंजॉय कर रही थी, ये लेक में ज़्यादा खेल रही थी। फिर हम एंजॉय करके निकल गए बीच में से और अपने होटल की तरफ आने लगे। तो यहाँ मैं अपनी गुन्नू से पूछ रही, बेटा कैसा लगा आपको? तो गुन्नू कह रही, मम्मी बहुत अच्छा लगा मेरे को, मुझे दिल्ली मतलब घर नहीं जाना है, मेरे को यहीं खेलना है। फिर रूम पे पहुँच के हमने किया लंच, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सुबह के ब्रेकफास्ट करके निकले हुए थे, तो हमने मंगाई बिरयानी। तो हमने बिरयानी का एंजॉय किया। उसके बाद हम बिरयानी वगैरह खाने के बाद फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अब हम आराम करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।